नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक और नया बदलाव और फिर कन्फ्यूजन, समस्या और शिकायतें। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं टोकन फार्मिंग साइट पर आए नए विकल्पों की। तो साथियों, 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के इस अपडेट वीडियो में हम आपकी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि इस नई अपडेट से संबंधित हैं। पहले एक छोटी सी झलक हम पिछले अपडेट पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक का हमारा पिछला वीडियो था, जिसमें 1191 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक बढ़े थे और पीवीसी मेटा टोकन का रेट 0.31 BUSD माइनस में गया था। दोस्तों, पिछले हफ्ते में P2P स्वेप लॉन्च के बाद एक नया पोस्ट अपडेट हुआ था, जिसमें P2P स्वेप को लेकर सिस्टम ने अपनी विचार रखे थे तथा विड्रॉल जो प्रोसेस है उसे फास्ट करने की उम्मीद भी जताई थी। अब इस हफ्ते की बात करें तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते की शुरुआत में भी हमने वीकली अपडेट की आपको जानकारी दी। दोस्तों, 28 दिसंबर को पीवीसी मेटा की टोकन फार्मिंग साइट activity.pvc मेटा पर आए नए विकल्पों में बदलाव के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाए, जिसमें ट्रांजैक्शन के बदले में रिवार्ड स्टेटस आने, फार्मिंग रिवार्ड को रिवार्ड वैल्यू में मिलाए जाने, BUSD पाने के लिए नए विकल्पों को लाए जाने, जैसे एक्सचेंज पीवीसी और P2P स्वैप, अब यूज़र वॉलेट एवं रिवार्ड वैल्यू से टोकन फार्मिंग शुरू किए जाने एवं रिवार्ड वैल्यू को सीधे ट्रस्ट वॉलेट में पीवीसी मेटा के रूप में ट्रांसफ़र किए जाने की अपडेट पर जानकारी दी। वैसे इस साइट पर हर ट्रांजैक्शन पर नेटवर्क फ़ी, जो कि BNB के रूप में काटा जाएगा, इसके बारे में बताया। तो BNB का एक्स्ट्रा खर्चा वहन करना होगा। आपके पास सफिशिएंट BNB होने चाहिए हर ट्रांजैक्शन के लिए। दोस्तों, इसी अपडेट के बाद आपके सवाल आना शुरू हो गए और सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करें, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए, मैं सीधे आपके सवालों के जवाब पर आता हूँ। साथियों, डायरेक्ट पीवीसी मेटा को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने का कोई भी विकल्प नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये P2P स्वेप के द्वारा सेल ऑर्डर लगाकर उतने ही BUSD को अपने ट्रस्ट वॉलेट में पा सकते हैं। आप बाय ऑर्डर लगाकर अपने यूज़र वॉलेट के BUSD से पीवीसी मेटा टोकन सीधे खरीद सकते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में। और एक आखिरी तरीका है, टोकन फार्मिंग साइट के रिवार्ड वैल्यू को ट्रांसफ़र टू कनेक्टेड वॉलेट के द्वारा आप ट्रस्ट वॉलेट में भेज सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास रिवार्ड वैल्यू अवेलेबल है, उनकी कीमत एक पीवीसी मेटा टोकन या उससे ज़्यादा होते ही उन्हें ट्रस्ट वॉलेट में भेज सकते हैं और ये आपको टोकन के रूप में आपके ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाएगा। बाकी ट्रस्ट वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस किसी और को भेज करने की, जो आप अपने पीवीसी मेटा टोकन का रिसीविंग एड्रेस भेजकर किसी से मांगते हैं या खरीदते हैं, तो वो प्रोसेस तो कंटिन्यू चल ही रहा है। और दोस्तों, बात करें इस हफ्ते की समरी की, तो कुल 234 यानी कि 234 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक बढ़े हैं इस हफ्ते और पीवीसी मेटा टोकन का रेट इस बार भी 0.26 BUSD माइनस में गया है। दोस्तों, यदि आपकी पुरानी विड्रॉल रिक्वेस्ट पेंडिंग चल रही है, अप्रूव नहीं हुई है, तो आप P2P स्वैप में नया सेल ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। आगे जो आप टोकन का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो बिल्कुल टोकन का रेट अगर इसी प्रोसेस से अगर विड्रॉल होगा टोकन, तो बहुत अधिक मौका बन जाता है कि टोकन का रेट बढ़े। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 से 10 BUSD या फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर टोकन ज़्यादा निकलेंगे नहीं तो रेट स्टेबल रह सकता है और कुछ प्रतिशत बढ़ भी सकता है। साथियों, पिछले सेल ऑर्डर पर लगाए हुए टोकन्स अभी तक भी अप्रूव नहीं हुए हैं, अभी तक भी क्लेम नहीं हुए हैं और स्टेटस पेंडिंग ही दिखा रहा है। एक और कन्फ्यूजन है कि P2P स्वैप और एक्सचेंज पीवीसी ये दोनों एक ही है क्या? देखिए, P2P स्वैप से आपको पीवीसी के बदले में, पीवीसी मेटा के बदले में BUSD मिलेंगे आपके ट्रस्ट वॉलेट में, जो उस समय रेट रहेगा जिस रेट पर आप इसे खरीदते हैं, स्वैप करते हैं। और एक्सचेंज पीवीसी के द्वारा आप अपनी टोकन फार्मिंग साइट से पीवीसी मेटा टोकन को अपनी सीड फंडिंग साइट पर भेज सकते हैं, कि pvcmeta.io पर भेज सकते हैं BUSD के रूप में, BUSD में बदल कर, जिससे कि आप सीड फंडिंग कर सकते हैं या फिर से पीवीसी मेटा में स्वैप करके टोकन फार्मिंग साइट में भेज सकते हैं। तो एक्सचेंज पीवीसी से आप पीवीसी मेटा BUSD में बदलकर सीड फंडिंग साइट, मतलब जो pvcmeta.io पर आपके टोकन जाएंगे और इस प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन P2P स्वैप पर टोकन को आपको सेल ऑर्डर पर लगाकर BUSD सीधे ट्रस्ट वॉलेट में पा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबी रहेगी, या कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। दोस्तों, जैसे आप पूछते हैं कि अभी तो कहीं ऑप्शन मिल नहीं रहा है अपने जो टोकन फार्मिंग के यूज़र वॉलेट में जो टोकन अवेलेबल है, पीवीसी मेटा अवेलेबल है, उन्हें अपने ट्रस्ट वॉलेट में भेजने का, तो उसे यूटिलाइज़ कैसे करें? देखिए, आप उन्हें P2P स्वैप या फिर एक्सचेंज पीवीसी के द्वारा ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जैसा आप स्वैप और एक्सचेंज की बात हम कर ही चुके हैं, तो इन प्रोसेस के अलावा कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है
यूज़र वॉलेट से डायरेक्ट पीवीसी मेटा को आपके ट्रस्ट वॉलेट में भेजने का। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, नई नई अपडेट आती रहेंगी, मैं बताता रहूँगा उसके बारे में। बाकी आप जो पूछते हैं कि पर्ल1 की साइट कब ओपन होगी, तो देखिए इस विषय पर किसी के पास भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, और अभी कोई खबर भी नहीं है पर्ल1 की साइट ओपन कब होगी, या होगी भी या नहीं होगी। तो जो कुछ भी बात चल रही है, सब कोई अगर बात कह रहा है तो सब अनुमान की बात है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, ये वीकली अपडेट आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, आपके पिछले अनुभव से होगी। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।